हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका डीवी के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, और बहुत से मैसेज पर्सनल आईडी पर आप लोगों ने किया था। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे। उन सारे प्रश्नों के डाउट्स आज क्लियर होंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वहाँ रिप्लाई देके समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वीडियो के माध्यम से समझेंगे तो आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जितने मैसेज आए थे उनमें सबसे ज़्यादा आप लोग के डॉक्यूमेंट में लेकर के परेशानी थी। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं, तो उस पर वीडियो अलग से आ जाएगी। तो आज समझते हैं क्या है, कैसे क्या है। पहले तो आप लोग समझ लीजिए एक मतलब कट ऑफ कि मतलब जिनका 52 से 53 के बीच है जनरल में वो लोग, और जिनका 50 से 53 के बीच में है ओबीसी लोग, और ईडब्ल्यूएस वाले 50 से 53 वाले, और एससी वाले 45 से 48 वाले, और एसटी जो है 47 से 40 वाले, और पीएच वाले जो है वो अपना 35+ नंबर वाले। ये लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। फिर से मैं दोहरा दूं, जनरल वाले 52 से 53 वाले, और ओबीसी वाले 50 से 53, और ईडब्ल्यूएस वाले 50 से 53, एससी वाले 45 से 48, एसटी वाले 37 से 40, और पीएच वाले 35+। जिनका भी नंबर है वो लोग ये वीडियो एकदम ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। आप सबके लिए है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो बिना स्किप किए हुए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो सबको समझ में आएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है और कैसे क्या करना है। तो पहला तो एक डाउट ये था, जो लोग विवाहित हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रश्न ये था कि हम अपना डॉक्यूमेंट कहाँ का लगाएं, ससुराल पक्ष का लगाएं या पिता पक्ष का या मायके पक्ष का लगाएं। तो देखो, पहला ये है कि जो लोग विवाहित हो चुके हैं उनके आधार में एड्रेस जो है ससुराल पक्ष का हो गया है, तो ससुराल से वो अपना निवास प्रमाण पत्र जो है ससुराल पक्ष का लगाएंगे, और जाति प्रमाण पत्र जो है वो पिता पक्ष का लगाएंगे। क्योंकि लेखपाल में जब डीवी हुआ था तो वहाँ जब जाति प्रमाण पत्र अपने पति पक्ष का लेके गए थे वो लोग, यानी कि ससुराल पक्ष का, तो वहाँ माना नहीं गया था। उन्हें टाइम दे दिया गया था कि आप लोग जाइए दूसरे दिन लेके आइएगा, लेकिन वो पिता पक्ष का होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र हमेशा पिता पक्ष का लगता है, और निवास प्रमाण पत्र आपका आधार पे एड्रेस बदल जाता है, इसलिए निवास प्रमाण पत्र ससुराल पक्ष का ही लगता है। होप करते हैं कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दूसरा आप सबका डाउट ये था कि कुमारी को लेकर के, कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो है हाई स्कूल इंटर में कुमारी नहीं है, बीए में कुमारी लग गया है, या फिर हाई स्कूल इंटर में था बीए में नहीं लगा है। ये डाउट्स है आप लोग को बहुत ज़्यादा, इस पे भी प्रश्न बहुत ज़्यादा आए थे क्वेश्चन। तो देखिए, कुमारी जो है, कुमारी को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये अब एक वो हो गया है कि इसको एफिडेविट के माध्यम से सुधारा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, आधार कार्ड में चेंज नहीं कराना है। आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड में जो नेम होता है वो सिर्फ एक बार चेंज होता है, और उसमें जो एड्रेस होता है वो 2 से 3 बार आप चेंज करा सकते हैं। तो नाम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं तो बाद में शादी होगी तो दिक्कत हो जाएगी। अगर बाद में कोई चेंज करना हुआ उसमें नेम में तो दिक्कत होगी, इसलिए नेम के साथ कोई अभी वो सब मत करिएगा कि नेम चेंज करा लें। बाकी अगर एड्रेस में कोई दिक्कत हो तो आप लोग उसे चेंज करा सकते हैं। हालांकि आधार कार्ड वहाँ देखा नहीं जाएगा, क्योंकि लेखपाल वाले बच्चे जो भी डीवी करा के आए थे उन लोगों ने बताया था कि आधार कार्ड उसमें ले नहीं रहे हैं। तो ये एक बात हो गई है आधार कार्ड वाली। और दूसरी बात ये है कि अगर नेम में मिस्टेक है, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया आपका हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गई या कोई और, तो उसमें अगर नाम में दिक्कत है, अगर कुमारी लगा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर नाम में दिक्कत है, जैसे नाम में ये है कि जहाँ आई लगना था, स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर के, जैसे जहाँ आई लगना था ई हो गया है, जहाँ यू लगना था डबल ओ हो गया है, या फिर नाम में टाइटल कहीं किसी हाई स्कूल इंटर में नाम में टाइटल है, बीए में नहीं है, या बीए में हो गया है पहले से नहीं था,
तो इन सब चीज़ों को लेकर के नाम में अगर कोई दिक्कत है, आपके अपने नाम में या आपके पिताजी के नाम में कहीं भी कोई दिक्कत है तो उसको सुधार कर लीजिए। वो एफिडेविट से नहीं काम चलेगा, क्योंकि एफिडेविट लगाने के बाद भी आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। तो उसमें अगर नाम में सुधार करवाने में जल्दी नहीं हो पाई तो दिक्कत होगी, क्योंकि बाद में ओरिजिनल फिर दिखाना होता है। तो पहले से अभी टाइम है, आप लोग नाम सही करा लीजिए डॉक्यूमेंट में, तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर बाकी एफिडेविट तो लग ही जाता है। एफिडेविट के बाद थोड़ा ही समय दिया जाता है करेक्शन करवाने का, और करेक्शन करवाने के बाद ओरिजिनल दिखाना भी होता है। वो थोड़ा टाइम मिलता है, जैसे कभी 1 हफ्ते का, 1 महीने का। इसलिए जो है अभी समय रहते पहले ही करा लेंगे तो ज़्यादा सही होगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी रखने हैं, और इस पर थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। देखो, हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी और प्रमाण पत्र उसका जो आता है 2010 के पहले जिन लोगों ने दिया होगा उनके अलग अलग रहे होंगे। हाई स्कूल की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र अलग अलग रहा होगा। 2010 के बाद 11-12 तक वो एक ही में आने लगा था। हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र ये हमेशा एक में ही आया है इधर 2011-12 के बाद में। पहले अलग अलग था, तो वो दोनों आप लोग रेडी रखिएगा। और जो हाई स्कूल की मार्कशीट में है उसी के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, चाहे वो डीओबी को लेकर के हो, नेम को लेकर के हो, टाइटल को, सबको हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से सही करवा लेना है। जिनके में भी मिस्टेक होगा वो सारे लोग, तो हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र हो गया। इंटर की मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक में ही है तो कोई बात नहीं, अलग अलग है तो दोनों। और बीए 3 वर्ष की मार्कशीट प्लस डिग्री, 3 वर्ष की मार्कशीट रहेगी और डिग्री रहेगा। डिग्री जो है आप लोग के पास, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, तो वो साइबर कैफ़े पे जाके अपनी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन करा सकते हैं। वो ऑनलाइन के माध्यम से आ जाता है। अब तो, पहले तो नहीं था, लेकिन अब जैसे डीडीयू में या फिर अवध में तो पहले से ही था, डीडीयू में नहीं था। अवध में जो है सब लोग करवा के मंगवा लेते थे, डीडीयू में जाना पड़ता था। तो हो सकता है, अब पता नहीं है मुझे, हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ सब में ऑनलाइन हो गया, तो आप ऑनलाइन करके मंगवा सकते हैं। बहुत कम पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर ये तीनों हो गया। चौथा ये हो गया निवास प्रमाण पत्र। जिनकी शादी हो गई है उनका ससुराल पक्ष का लगेगा, और जाति प्रमाण पत्र जिनकी शादी हो गई उनका भी, और जिनकी नहीं हुई है उनका भी, सबका पिता पक्ष का लगेगा। जाति प्रमाण पत्र हमेशा पिता पक्ष का ही लगता है। आईडी कार्ड, जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपने जिस आईडी का प्रयोग किया होगा, हालांकि सब लोग आधार कार्ड ही ज़्यादा लगाते हैं, या कोई भी आप लगाएं, चाहे पैन कार्ड हो, डीएल हो, कोई भी, तो वो रख लीजिएगा। और पेट का स्कोर कार्ड, वैसे इसका कोई बहुत रोल नहीं है कि पेट का स्कोर कार्ड होना ही चाहिए, वैसे लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास होगा तो ठीक रहेगा। लग भी सकता है, रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। निकलवा करके उसका प्रिंट आउट आप लोग रख लीजिएगा। और मुख्य सेविका फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे आप लोग, उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिएगा। और मुख्य सेविका का एडमिट कार्ड, जिसके माध्यम से आपने जो एग्ज़ाम दिया था, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग अपने पास रख लीजिएगा। फिर से दोहरा देते हैं हम। हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, इंटर की मार्कशीट प्रमाण पत्र, बीए 3 वर्ष की मार्कशीट प्लस डिग्री, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड, पेट का स्कोर कार्ड प्रिंट आउट, मुख्य सेविका फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होता है उसमें रहता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला प्रिंट आउट, और मुख्य सेविका का एडमिट कार्ड। इतना आप लोग रखे रहिएगा एक फाइल में, एकदम पूरा रेडी करवा के। होप करते हैं कि डॉक्यूमेंट के जितने भी मतलब कन्फ्यूज़न थे वो आप सबके दूर हुए होंगे। डॉक्यूमेंट को लेकर के अब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आगे ये है कि कल जो है किसी एक हमारे ही बीच की एक है
जो मुख्य सेविका अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा बताया गया कि उनके कोई रिलेटिव रहते हैं या उनके फैमिली मेम्बर कोई रहते हैं कोर्ट में, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत ये अभी मुझे पता नहीं है। फ़िलहाल थोड़ा सा उन्होंने बताया तो बता देते हैं, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर हैं तो सही भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि आज शाम तक, यानी आज 29 तारीख है, आज शाम तक हो सकता है स्टेटस पे कुछ अपडेट हो जाए। अभी हालांकि कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो हमसे बता रही थी कि 1 तारीख तक, 1 अप्रैल तक जो है लिस्टिंग हो सकता है डेट के लिए। तो ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, कुछ ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है इस पर। जो भी होगा आगे अपडेट किया जाएगा। और कट ऑफ की वीडियो को लेकर के जो है बहुत सारे जो है कमेंट आए हैं। देखिए, पोल लगवा दिया गया है। पोल में जब 3000 हो जाएंगे, 3000 क्लिक उस पर हो जाएंगे तो एक अच्छी सी वीडियो बना दी जाएगी आप लोगों के लिए। तो एनालिसिस करके पूरा कैटेगरी वाइज और जो भी जैसे भी आप लोगों ने कहा था वो सारा उसमें डाल दिया गया है। अब जब 3000 लाइक लगभग हो जाए, 3000 प्लस तक, तो एनालिसिस करके अच्छी वीडियो बना दी जाएगी ये कट ऑफ वाली। और दूसरी बात ये कि आप लोग जो है टेलीग्राम के पर्सनल आईडी पर के बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, सबका रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको लेकर के आप लोग नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो है बहुत सारे आड़े तिरछे क्वेश्चन होते हैं, सबका रिप्लाई दे पाना मुश्किल होता है। हालांकि बहुत सारे लोगों की रिप्लाई हम देते भी हैं, ऐसा नहीं है, तो उसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी को थोड़ा सा अटपटा लगा होगा कि रिप्लाई नहीं देती है तो माफ़ी चाहते हैं। और बाकी आप लोग लेटर भेजते रहिएगा। अब तक सिर्फ 30 से 35 बच्चियों ने स्लिप भेजा है कि मैंने लेटर भेज दिया है। और इसके पहले जो हमारी 5-7 बहनों ने 24 तारीख या 23 से 24-25 के बीच में लेटर भेजा था, उनमें से कुछ बच्चियों के जो है मैसेज आ गए हैं मोबाइल पे कि आपका लेटर जो है सेंड कर दिया गया है। हालांकि अभी अनमार्क ही है, वो जन सुनवाई पोर्टल पे मैंने चेक किया तो उसमें अभी अनमार्क ही दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखा रहा है। लंबित प्रक्रिया उस पर दिखाया जा रहा है। हो सकता है आगे प्रोसेस में डालें उसको तो वो कुछ समाधान निकल के आए। तो होप करते हैं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।